पाकिस्तान का दंदान चिकन जवाब, भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। बेबस भारत ने अमेरिका को सालिस बना लिया। अमेरिकी सालिसी पर दोनों मुल्कों का सीज फायर पर इत्तेफाक। अपने ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत फौरी जंगबंदी पर आमादा हो गए। अमेरिकी सालिसी में तफसीली बातचीत के बाद सीज फायर हुआ। पाकिस्तान और भारत ने समझदारी दिखाई है। दोनों मुमालिक के शुक्रगुजार हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। इससे कबल अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के मामले पर अलहदा रहने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की तस्दीक। अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान ने अमन की खातिर खिते में बहुत कुर्बानियां दी हैं। मुल्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। हमेशा खिते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की है। पाकिस्तान ने न सिर्फ दिफा किया, जो रिस्पॉन्स देना चाहिए था वो दिया। मुख्तलिफ ममालिक जंगबंदी के लिए 24 घंटे से कोशिश कर रहे थे। भारत अगर कदम उठाता तो हम जवाब देते। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, पाक फौज ने भारत पर कहर ढा दिया। दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। कई एयरबेसिस, एयर डिफेंस और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। पाकिस्तान के फतह वन मिसाइल हमलों से दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा। मुताजिद भारतीय फौजी तंसीबात राख का ढेर बन गई। भारतीय एयरबेस उधमपुर को तबाह कर दिया गया। पठानकोट में एयरफील्ड, मनकोट में आर्टिलरी गन पोजीशन भी तबाह कर दी गई। तबाही की वीडियो भी सामने आ गई। ब्यास पर वार, बरहमोस तार तार। दुश्मन की टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेकार। पाकिस्तान के जवाबी हमले से भारत में हर तरफ तबाही ही तबाही। पाकिस्तान ने फतह मिसाइल हमलों से दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। पाक फौज का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पूरी कुव्वत से जारी। मुतादिद भारतीय फौजी तंसीबात राख का ढेर बन गई। भारतीय एयरबेस उधमपुर को तबाह कर दिया गया। पठानकोट में एयरफील्ड, मनकोट में आर्टिलरी गन पोजीशन भी तबाह। भारतीय ब्रिगेड क्वार्टर्स के जी टॉप और सप्लाई डपवाड़ी को भी उड़ा दिया गया। अड़ी में भारतीय असलाह डिपो तबाही की वीडियो भी सामने आ गई। भारतीय जाहिरियत पर पाकिस्तान का जवाबी वार। भारत की रितामाली पोस्ट, जजीरा पोस्ट कम्प्लेक्स, काफिर महरी, शाहपर 3, गजर टॉप मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान ने भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन दहर नग्यारी भी तबाह कर दी। हलवारा एयरफील्ड और सौरतगढ़ एयरफील्ड को भी उड़ा दिया गया। भारत की बठिंडा एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने अखनौर एविएशन बेस और सरसा एयरफील्ड भी तबाह कर दी। राजौरी में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी उड़ा दिया गया। पाकिस्तानी फतह मिसाइल सिस्टम के जरिए भारतीय अहदाफ को निशाना बनाने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। पाकिस्तान का फौलादी अजाब, दुश्मन की जहरियत का भरपूर जवाब। JF-17-13 तैयारों ने दुश्मन के होश उड़ा दिए। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत का दिफाई निज़ाम S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 अरब है। भारतीय सिस्टम को तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले तैयारे की खुसूसी वीडियो मंजर आम पर आ गई। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय हुकूमत को अब तक $83 बिलियन का नुकसान पहुंच चुका है। पाकिस्तान के भारत पर कामयाब साइबर हमले। भारत की 70% तक बिजली तंसीबात को नकारा बना दिया गया। भारत का बड़ा इलाका बिजली से महरूम। हर तरफ खौफ के साए छा गए। साइबर हमले में बेशतर भारतीय हसास वेबसाइट्स को भी हैक कर लिया गया। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डाटा डार्क वेब पर फॉर सेल लगा दिया गया। राजौरी में अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई। अफवाज पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में एडिशनल DC राजकुमार मारा गया। राजकुमार कश्मीरी मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत था, जो ज्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग्स में शामिल होता था। राजकुमार का हुकूमती आला ओहदे की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिलाप था। भारत का नूर खान एयरबेस
मुरीद बेस और शोरकोट पर मिसाइल हमला, भारतीय मिसाइलों को पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम ने फजा में ही तबाह कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि भारत ने नूर खान एयरबेस, मुरीद बेस और शोरकोट पर मिसाइल दागे। पाक फदाइया के तमाम असासे महफूज हैं। अफगानिस्तान पर भी भारत की तरफ से मिसाइल फेंके गए। जंग के थे शेदाई, अब करते हैं रहम की दुहाई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाक फौज के हमलों के बाद इंडिया के नुकसान का एतराफ। तर्जुमान भारतीय फौज का कहना है कि पाकिस्तान ने 26 मकामात पर फजाई हमले किए। पाकिस्तान के हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइलों से एयर बेसिस पर हमला किया। भारत का मिलिट्री सैटेलाइट जैम, पाकिस्तानी ड्रोन्स का इंडिया में धमाकेदार कयाम। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में भी पहुंचकर तबाही मचाई। भारत के 70% बिजली तंसीबात को नाकारा बना दिया गया। भारत में हर तरफ अंधेरा और खौफ के साए छा गए। पाकिस्तान का साइबर हमला इंडिया टुडे की वेबसाइट हैक कर ली। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी की वेबसाइट भी हैक कर ली गई। वज़ीर आज़म की सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात, पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को भारतीय हमलों के जवाब से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान समेत सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर एतमाद का इजहार किया। हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादां ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं। पाक भारत जंग बंदी पर वज़ीर आज़म का शायराना अंदाज। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के साथ तस्वीर भी शेयर कर दी। 6 अगस्त 2019 को बानी PTI ने शहबाज शरीफ से पूछा था, बताओ हमला कर दूं। आज शहबाज शरीफ की बारी आई तो उसने आपका जवाब दे दिया और हमला कर दिया। ये नसीब की बात होती है। अल्लाह ने यह काम शहबाज शरीफ से कराना था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा कि रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और पाक फौज की कौम को खुशियाँ, फ़ख्र और मान देने पर बहुत बहुत मुबारकबाद हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि इसने पाकिस्तान को सरबलंद किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का ट्वीट, कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। गवर्नर पंजाब का पाक फौज जरूरतमंदाना जवाब के जज्बा और पेशावराना सलाहियतों पर फख्र है। हम अमन पसंद हैं लेकिन दुश्मन को जवाब देना है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का ट्वीट, वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि हमें अपनी फौज के ऊपर फख्र है। वज़ीर आज़म वफाज पाकिस्तान और नवाज शरीफ ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। कौम मजबूत हाथों में है। दुनिया को समझा दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। दुश्मन को वाज़ेह पैगाम मिल गया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। अफवाज पाकिस्तान ने पेशावराना महारत और कौमी जज्बे का मुजाहरा किया। मलिक अहमद खान का कहना था कि हम किसी भी सूरत में कमजोर कौम नहीं हैं। हमसे टकराओगे तो मुंह की खाओगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पाक फौज को खिराज तहसीन। कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने दिफा का भरपूर हक इस्तेमाल किया। मरियम नवाज का कहना था कि भारत के दांत खट्टे कर दिए, भारत दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। पाक फौज का जज्बा, महारत और कुव्वत इरादी दुश्मन पर भारी साबित हुई है। पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब काबिल तहसीन और काबिल सत्ताइश है। साबिक वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत की नंगी जहारियत दुनिया के सामने आया हो चुकी है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपनी बहादुर अफवाज के ऊपर फख्र करता है।
पाकिस्तान एक जिंदा कौम है और हमेशा शहीदों की सरजमीन है। पाक फौज ने भारत को नाको चने चबवा दिए। शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कहते हैं कि फौज के दिफा के लिए पाकिस्तान फौज सीसा पिलाई दीवार बन गई। भारत गलतफहमी में ना रहे, हर वार का भरपूर जवाब देंगे। दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तानी मिसाइलों की गूंज भी सुन ली। DGISPR ने जो कहा पाक फौज ने कर दिखाया। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा था कि अभी पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी हमला नहीं किया। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमले की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। मक्का और इंडिया का शोर थम गया, पाक फौज का जोर जम गया। पाकिस्तान ने भारत का एक और जंगी जहाज मार गिराया। चीनी मीडिया की तस्दीक। चीनी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत का एक और जंगी तैयारा तबाह कर दिया। हमेशा जो इंटरनेशनल कवानीन है उनकी धज्जियां उड़ाई हैं। पाकिस्तान की अफवाज और अवाम मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है और दुश्मन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा और दिया जाएगा। आज मैं भारत की इस बुज़दिलाना हरकत की भी शदीद मजम्मत करता हूँ, जिस हरकत में ननकाना साहब और अमृतसर पे ड्रोन अटैक और बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। ये न सिर्फ बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है बल्कि अक़लियतों के जज्बात के साथ खिलवाड़ है। भारत को ऐसे हथकंडों से बाज आना चाहिए। पाकिस्तान अपनी सरजमीन, अपने अवाम और अपने मेहमानों की हिफाजत करना जानता है। गुज़िश्ता 5 रोज से भारत ने पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डाला। रात की तारीकी में शहरी आबादी पर हमला किया। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान चुकन्ना है। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारत ने ड्रोन के जरिए ननकाना साहब पर हमला किया। पाकिस्तानी कौम हुकूमत और पाक अफवाज के साथ खड़ी है। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंतहाई प्रोफेशनल अफवाज पाकिस्तान ने भारत की जहारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मौजूदा मुल्की हालात में रेस्क्यू की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ऑपरेशन बिनियान महसूस दुश्मन के लिए खौफ बन चुका है। पाक फौज ने दुश्मन का गुरूर खात्मे मिला दिया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के जज्बे की तारीफ की। कहा कि दिन की रोशनी में भारत को निशाने इबरत बना रहे हैं। पूरी दुनिया को पता चल चुका पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि जो हाथ पाकिस्तान की जानिब बढ़ेगा वो तोड़ दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा को अजीम कामयाबी दी है। अब बस इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी तो शुरुआत है। इंडिया को इबरत का निशान बना देंगे। नौजवान और वुकला पुरजोश कहते हैं कि पाक फौज के शाना बशाना फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए तैयार हैं। हर पाकिस्तानी मुजाहिद है। इंडिया के गुरूर को तोड़ के रख देंगे। हमारी पाक फौज ने जवाब दिया, वो मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन ऐसी पाक फौज पे हम जिंदाबाद कहते हैं और ये पाक फौज पे उम्मीद है कि हमें बचा के रखती है, क्योंकि इनके लिए देखेंगे ये बॉर्डर पे खड़ी है और हम अपने घरों में सो रहे हैं आराम से। इस टाइम पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना लड़ेगी और अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से उसके हबीब के सदके फतह पाकिस्तान की से सब दुनिया ने देखा कि हमारी बहादुर फौज ने अपने दुश्मनों के जो सबसे बड़ा हमारा अजली दुश्मन है उसके दांत तोड़े नहीं बल्कि उसका चेहरा भी मसक कर दिया है। पूरी दुनिया ने देखा और ऑनलाइन देखा है। हमारी ताजरबादी पूरी खुश है। पूरे पाकिस्तानी हम आज खुशी का दिन मना रहे हैं कि अल्लाह पाकिस्तान की छोटी बड़ी हर मार्केट में हर ताजर जो है पाक फौज के बिल्कुल शाना बिशाना खड़े हैं। और मैं आपके चैनल की वसातत से ये भी आपको बता दूं कि ये जो इंडिया जहरियत का मुजाहरा कर रहा है, पाक फौज इसको भरपूर तरीके से उसको संभाल सकती है और उनके दांत कर सकती है। दुश्मन को दिया करारा जवाब, आवाम का उमड़ाया प्यार बेहिसाब। मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के मरकजी सेक्रेटेरिएट में जश्न का समा। जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी ने मिठाई तकसीम की। मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुनान के पाक फौज जिंदाबाद के नारे।
लौट आए तो गाजी वरना शहीद। पाकिस्तानी बहादुर शाहीनों का दुश्मन की सरजमीन पर वार से पहले अज़्म, झिझक ना खौफ, सिर्फ एक दुआ। हर पाकिस्तानी पायलट ने खुद अपनी वसीयत पर दस्तखत किए। हंगामी हालात से निपटने के लिए ट्रैफिक सिक्योरिटी प्लान तैयार। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का कहना है कि तमाम अफसरान अपनी गाड़ियों में बुनियादी इमरजेंसी का सामान हर वक्त तैयार रखें। पाकिस्तान की पुलिस अपनी अफवाज के शाना बशाना हर लम्हा अपने वतन की हिफाजत के लिए तैयार है। जंगी सूरत हाल में वज़ीर आला पंजाब का अहम इकदाम। पंजाब में 48 घंटे में 50,000 से ज्यादा रज़ाकारों की शहरी दिफा की ट्रेनिंग मुकम्मल। मरियम नवाज की हिदायत पर रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की फर्जी मशकें भी जारी। लेस्को चीफ की जानिब से कायम किया गया वॉर रूम बेसुध साबित हुआ। रावी रोड डिवीजन के अफसरान अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। शाहदरा, काजी पार्क, रसूल पार्क में घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। घोड़े शाह में 3 दिन से ट्रांसफार्मर खराब। SDO शाहदरा की शहरियों से बदतमीजी। इलाका मकीनों का लेस्को चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर और गिरदवाना में जलजिले के शदीद झटके। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 5.3, गहराई 330 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। पाक भारत सीज फायर। PCB पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मैचेस कराने को तैयार। जराये के मुताबिक PSL की इंतजामिया ने फ्रेंचाइजीज से राब्ता कर लिया। CEO PSL सलमान नसीर ने तमाम फ्रेंचाइजीज को तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी। सलमान नसीर ने कहा कि गैर मुल्की खिलाड़ियों को कहीं जहां है वहां वहीं रुक जाएं और हम उनको वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं।